ठीक है। तो यार देखो, अभी जब मैंने डेल कर लिया, अब मैं जब एसटीआर लिख रहा था ना, वो बता रहा था कि उसमें किस टाइप की वैल्यू थी। अब मैं जब इसकी किसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि वो वैल्यू जो है डिलीट हो गई है। मैंने डेल का यूज करके उसे डिलीट मार दिया। तो डेल एक कीवर्ड है, डेल से सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं और चीजें भी डिलीट हो जाती हैं। डेल का यूज आगे को आप देखते रहोगे, बहुत चीजें डिलीट होती हैं इससे, लिस्ट टपल बहुत चीजें हैं। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो फिर उस टाइम पे बोलेंगे, अभी उसको बात करना ठीक नहीं है। तो यार अगर मुझे किसी चीज को डिलीट करना है तो ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज करके। ये तो आप बार बार देखते रहोगे मतलब। हाँ ऐसे यार बहुत ऑपरेटर और यूज होते हैं। अगर आप स्ट्रिंग में चाह रहे हो ना, बहुत काम कर सकते हो आप स्ट्रिंग के साथ। जैसे आपके पास दो स्ट्रिंग है, str1 str2। इसमें आपने लिखा है mnp, आपने लिख दिया प्रिंट str1 प्लस str2। तो अरे अच्छा str, तो आप देखो ये क्या करेगा, इसको कॉन्केटिनेट करके दे देगा, मतलब दोनों को साथ में जोड़ जाड़ के दे देगा। आप चाहो तीन चीजें जोड़ लो, आप यहाँ पे प्लस लिखो, कहाँ गया प्लस, और इसके में बीच में एक स्पेस जोड़ दो, तो ये तीन चीजें प्लस करके दे देगा आपको, ABCMNP। ऐसे ही अगर आप लिख दोगे STR मल्टीप्लाई का साइन 3 टाइम, तो ये क्या करेगा 3 टाइम उसको लिख देगा ABC करके, राइट। ऐसी बहुत ऑपरेशन आप इसमें यूज कर सकते हो, जो जो देखते रहना आप। और दो इसकी ऑपरेटर आईडी भी कर सकते हैं क्या प्लस? क्या कर सकते हो, आईडीज भी प्लस करा सकते हैं इसकी, मेमोरी लोकेशन आईडी वाली। से क्या करोगे प्लस करा के मतलब मेमोरी लोकेशन प्लस नहीं होगी ना, आईडी तो सेम रहेगी। मतलब वैसा आप कह रहे हो दो आईडी को प्लस कराना, वो तो आप किसी में लेके अलग चीज है, लेकिन ऐसे मेमोरी लोकेशन कैसे वो हो जाएगी। नहीं, मेमोरी लोकेशन तो पाइथन दे रहे हैं ना आपको। वो नहीं होगा ना? ऐसे आप कुछ और ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। मान लो यार आपको कभी कोई पाथ देना है या आपको कुछ ऐसा देना है, तो होता क्या है ना, पाइथन कुछ कुछ चीजों को कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन, अब देखना क्या होता है। और मैंने ये लिखा, अब मैंने ये स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, प्रिंट str2, ये प्रिंट करता हूँ। तो देखना क्या प्रिंट होता है। देखो यार अपने आप ही नई लाइन में चला गया, जबकि मैंने कहीं पे बोला नहीं था नई लाइन में। एक्चुअली होता क्या है, पाइथन स्लैश एन का मतलब ये समझता है, जहाँ पे लिखा होता है वो पाइथन ये मान के चलता है कि जहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा मैं ऐसे केस में इसको नई लाइन में डाल दूंगा। लेकिन यार आप ऐसा चाह नहीं रहे हो, आप तो चाह रहे हो ऐसी एज इट इज ऐसा ही प्रिंट करना। तो ऐसे केसेस में आप आगे से लिख दो आर। जब आप आगे से आर लिख दोगे तो पाइथन रॉ स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, इसलिए हम उसको आर बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था पाइथन बहुत इजी टू राइट इजी टू रीड है। मतलब आपको रॉ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो उसके लिए सिंपल आप आर लिख दो, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी। इस आप पाइथन समझ जाएगा कि आर लिख दिया है, इसका मतलब जो भी लिखा है इसको एज इट इज प्रिंट कर दो, इसके अंदर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं। अब जब आप इसे प्रिंट करोगे तो इसने एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसको स्लैश एन का कोई मतलब नहीं पता। आगे बात समझो, जब भी आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग है, कुछ कुछ चीजें पाइथन की नजर में स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल स्केप सीक्वेंस या कुछ ऐसे कुछ होते हैं जिनके पाइथन इंटरप्रेटर में कोई स्पेशल मीनिंग्स होती है। जैसे यहाँ पर स्लैश एन की कोई एक स्पेशल मीनिंग थी, तो ऐसे केसेस में हमें आर लिख के हम उस सोल्यूशन को कर सकते हैं। ऐसा आप कोई पाथ दे रहे हो मान लो, या ऐसा कुछ कर रहे हो तो होगा, क्योंकि पाइथन अगर पाथ में कहीं पे एन आ रहा है, जैसे ऐसा आ रहा है मान लो पाथ में, आप यहाँ पे मेरा, मैं अपना कंप्यूटर का पाथ दे रहा हूँ, मेरा ऐसा आ रहा है C:, एन ऐसा करके आ रहा है कुछ, ऐसा करके कुछ आ रहा है, कैसे था वो, अच्छा आर लिखा है यार, ऐसे करके कुछ आ रहा है मेरा। तो पाइथन क्या करेगा, नई लाइन में डाल देगा उसको, लेकिन मैं तो पाथ डिफाइन कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में आप आर लिखोगे, आर मतलब रॉ, रॉ स्ट्रिंग जैसी है वैसी प्रिंट कराओ। इन चीजों के लिए हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यार अगर आपको मान लो स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। मतलब मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ऊपर ABC, आप इसे प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंट आपने लिखा दिस इज अ स्ट्रिंग, आप लिख रहे हो यहाँ स्ट्रिंग के बाद वो प्रिंट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक परसेंटाइल लगाओगे, यहाँ पे एक परसेंटाइल लगाओगे, यहाँ पे %s लगाने का मतलब है कि मैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, %f लगाने का मतलब मैं फ्लोट को बता रहा हूँ, परसेंट ऐसे करके। d का मतलब होता है इंटीजर के लिए, ऐसे अब यहाँ पे लिख दोगे आप str, तो पाइथन ये समझ जाएगा कि जहाँ पे %s लिखा है वहां पे मुझे ये str को प्रिंट कराना है। देखो क्या प्रिंट करेगा, दिस इज अ स्ट्रिंग ABC। अब मान लो आप ऐसे प्रिंट कराना चाहते हो, दिस इज अ स्ट्रिंग s एंड दिस इज फिर %s, फिर ऐसे करके कुछ भी प्रिंट कर रहे हो आप, राइट। तो अब इसे कैसे करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाओगे, फिर दूसरा ले, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग और है आपके पास str2 mnp,
राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया str2। पाइथन क्या करेगा, जब पहली बार उसे परसेंटाइल s मिलेगा तो यहाँ जाएगा और पहली वाली वैल्यू को उठा के उसकी जगह पे डाल देगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे फिर से परसेंटाइल s मिला, दूसरी वैल्यू को उठाएगा यहाँ पे डाल देगा। तो अब देखो रिजल्ट क्या आता है। पहली बारी में उसने एबीसी उठाया क्योंकि str की वैल्यू एबीसी थी और स्ट्रिंग एबीसी लिख दिया, एंड दिस इज, फिर परसेंट s में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, str2, दिस इज mnp लिख दिया। तो यार ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है स्ट्रिंग के लिए जिसको हम परसेंट s से डिनोट करते हैं। एक प्रिंट वाली लाइन में स्ट्रिंग को बीच में कॉन्केटिनेट करने के बहुत तरीके होते हैं। स्ट्रिंग की सीरीज में आगे आप उनको भी देखोगे और कौन कौन से तरीके हैं कॉन्केटिनेट करने के। बट एक तरीका ऐसा भी है कि आप परसेंट एस लिख के कोई स्ट्रिंग को जहां मर्जी आपकी वहां पे इंजेक्ट करवा सकते हैं। कोई डाउट है इसमें डिलीट करने में या फिर ये आर वाले में या परसेंटाइल में? फाइनली है लगभग ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं। तो बस, तो भाई ये था एक स्ट्रिंग का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। स्ट्रिंग बहुत बड़ा है और स्ट्रिंग में अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। आप अपने घर में ट्राई करना, एक तो मैंने जो आपको बताया था, एक स्ट्रिंग लेना, उस स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करने की कोशिश करना फॉर लूप की हेल्प से। हाँ बताओ। तो ये था यार स्ट्रिंग का एक छोटा इंट्रोडक्शन। कल को हम स्ट्रिंग के थोड़ी फंक्शंस देखेंगे। स्ट्रिंग में बहुत फंक्शंस होते हैं और स्ट्रिंग में जैसे हमने ये परसेंटाइल एस दिखा, ऐसी एक मतलब स्टेटमेंट और होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कल को हम लगभग 15-20 मिनट शुरू के स्ट्रिंग को देखेंगे, उसके बाद फिर टपल, लिस्ट, जो सीक्वेंशियल टाइप्स हैं हमारे, उनको देखेंगे। तो कल से ही समझो कि पाइथन का जो पाइथन जहाँ से शुरू होती है, शुरू हो रही है, वो कल से है। क्योंकि अभी तक के जो भी ऑपरेशन देखे वो आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखे होंगे, लेकिन कल से जो ऑपरेशन आएंगे वो पाइथन में ही मिलेंगे। और कुछ कुछ चीजें इनमें प्रोग्रामिंग से अलग है, जैसे इसमें यार तुम्हें डिलीटिंग का एक अलग फीचर मिल रहा है और माइनस इंडेक्सिंग मिल जाती है, और ये मल्टीप्लाई करने वाला जो ऑप्शन है स्ट्रिंग को, ये मिल जाता है। ऐसे थोड़े थोड़े एडवांस फीचर पाइथन में मिलते हैं। जब आप आगे आते रहोगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे कहीं पे जाके, तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि यार पाइथन की असली मतलब वो क्या है, क्या पावर देता है पाइथन। जो हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात पहले दिन की थी, वो वाले को हम प्रूव करेंगे कि कितनी ज्यादा इसमें मतलब हमें फीचर मिल जाते हैं। तो गाइस आज किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, और फिर वरना आज का सभा समाप्त करते हैं।